तो हे दोस्तों, गूगल समर ऑफ कोड की ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट आ चुकी है 2022 की। और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन का आने में टाइम है, दैट इज़ ऑन अप्रैल। देन टॉकिंग अबाउट द टाइम लाइन्स, तो ये है हमारी टाइम लाइन्स। और जैसे कि अभी टाइम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस टू पब्लिक डेटा, देन कंट्रीब्यूटर प्रपोजल जो होगा वो 4 अप्रैल से होगा और प्रपोजल की डेडलाइन 19 अप्रैल को हो जाएगी। देन रैंकिंग, देन स्लॉट एलोटेशन, ये सारी चीज़ें होंगी। देन लेट्स टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट आ गई है और प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आ गई हैं, कि आइडिया लिस्ट आ गई है। तो यहाँ पे डिफरेंट टैब्स दिख रहे हैं तुम्हें, यू कैन यूज़ एनी वन ऑफ देम जो कि तुम्हें चाहिए और जिसमें तुम काम करना चाहते हो। ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। मैं आपको स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और देखो, गिट भी है, टेंसरफ्लो भी है, टॉर भी है। वो टॉर देखो, लेट्स सी यार क्या है इसमें, ठीक है। तुम सोच के देखो, अगर तुम टॉर के प्रोजेक्ट में काम करोगे तो अलग ही लेवल का वो फील आता है ना। देखो, सिक्योरिटी, ये सारी टेक्नोलॉजी लगेंगी, सी, पाइथन, रस्ट। और ऐसा नहीं सोचने की नहीं आता है तो फिर कोई बात नहीं, मतलब कुछ कुछ तो टॉपिक ऐसे होंगे जो इजी होंगे, डिफ़िकल्टी लेवल उनका इजी होगा, हम कर सकते होंगे। देन यू कैन चेक द कंट्रीब्यूशन गाइडलाइन ऑल्सो, ठीक है। और ये तो हो गए। देन लास्ट वन इज़ व्यू आइडिया लिस्ट। तो यहाँ पे आइडिया लिस्ट है इस साल की। तो ये जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें कि टॉर को तो तुम जानते ही होगे कि ब्राउज प्राइवेटली, एक्सप्लोर फ्रीली, और देखो इतना बढ़िया इनका यूआई वगैरह है। तो एक्चुअल साइट है ये। हमें तो जीसॉक के नज़रिए से देखना है, तो किस तरह से अप्लाई करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये सारी रीडिंग ले लेना पड़ेगी तुम्हें, अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस। तो हाउ टू अप्लाई में पहले तो एक प्रोजेक्ट को चूज़ करो इनमें से, या तुम खुद का भी एक तुम रिकमेंड कर सकते हो। फिर मेंटर से बातचीत करनी पड़ेगी, ठीक है। और रिफाइन द प्रोजेक्ट आइडियाज, लर्निंग टू योर मेंटर रिकमेंडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज। सही बात है, मेंटर जो है एग्री करता है तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से। देन एप्लीकेशन लिखनी है, इसमें भी तुम्हें टेम्पलेट वगैरह दे रखा है कि किस तरह का प्रपोजल रहेगा तुम्हारा, क्या करने जाओगे तुम, है ना। तो यू कैन रीड द टेम्पलेट फ्रॉम 2019। देन यूज़ अ डिस्क्रिप्टिव टाइटल, इम्प्रूव टॉर नेटवर्क, ठीक है। मतलब तुम्हें जितना एक्सप्लेन कर सकते हो, जितना बढ़िया कर सकते हो, करना पड़ेगा, ठीक है। गूगल डॉक्स में ड्राफ्ट में डाल देना कि जिससे एप्लीकेशन सबमिट होने से पहले पहले काम होता रहे, है ना। फिर गूगल बिफोर डेडलाइन, क्योंकि डेडलाइन गूगल की फिक्स रहती है, हमें कंप्लीट पहले करना होता है, तो 2-4 डेज़ पहले कर देना। गेट इन टच का ये लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें तुम देख सकते हो, ठीक है। और एक गाबा है जो मेरे को लगता है कि ये भी मेंटर होंगे या प्रोजेक्ट के हेड होंगे। तो ये है प्रोजेक्ट आइडिया लिस्ट, ठीक है, जिसमें तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो। और बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि ये ओवरवेल मत हो जाना कि ये सब क्या है ना। रीड अबाउट योर हाउ टू कॉन्टैक्ट अस एंड अप्लाई, मतलब जितनी डिटेल तुम देख सकते हो। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो ये हमारा देखो, दोनों सेम ही है, लिंक है, तो इसको हटा ही देते हैं। तो टॉर वेदर, मान लो कि हमारे पास ये मेंटर दे रखा है इसमें गीको। देन 175 आवर का रिक्वायर्ड, एंड पाइथन आनी चाहिए, और ये सब डेटाबेस रिलेटेड नॉलेज चाहिए। मीडियम लेवल डिफ़िकल्टी है, प्रॉब्लम को समझो, ठीक है, कि अनलाइक एनी अदर नोटिस और इवन द मेल और टू द ऑपरेटर, ठीक है। टॉर वेदर वगैरह देख लेना है इसको, ठीक है। अब मैं इनके डिटेल में क्या ही जाऊँ। गिविंग रिले ऑपरेटर्स, राइट नाउ दे आर वेरी लिटिल डायरेक्ट फीडबैक्स वगैरह, है ना। तो ये तो तुम्हारे पे डिपेंड करता है, मैं जस्ट एग्जांपल्स दे रहा हूँ तुम्हें। प्रपोजल किस तरह का होगा, क्या क्या चीज़ें मांगेंगे, तो काफ़ी डिटेल में इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है अपनी प्रॉब्लम को, कि ये हमसे क्या चाहते हैं, कंट्रीब्यूटर से क्या चाहते हैं, और इवन रिसोर्सेज भी दे रखे हैं। देन लेट्स से OONI प्रो नेटवर्क एक्सपेरिमेंट, देखिए ये तो अलग ही हार्ड लेवल का है ना। तो कुछ जानते नहीं हैं और हार्ड लेवल का है, तो ये मैक्सिमम जो है, अब देखो हार्ड मीडियम चल रहा है। असल में जो टॉर प्रोजेक्ट में पहले से काम कर रहे हैं ना, जो कंट्रीब्यूट करने पे लगे थे, तो उन लोगों के लिए है ये,
ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। मैंने तो जो जोश में खोल दिया था, ठीक है। तो तुम भी ऐसे फाइंड आउट करोगे ऑर्गेनाइजेशंस को, तो उतना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। और मान लो तुम्हें वेब आती है ना, हमारा डोमेन तो यही है, वेब डेव। तो यहाँ पे टॉर के प्रोजेक्ट भी हैं। देन अब जो भी वेब टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं वो सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे लिस्ट हो गए हैं। तो यू कैन चेक एनी वन ऑफ देम, और जितना एक्सप्लोर करोगे उतना बेटर है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पकड़ो, देखो जुमला के बारे में बढ़िया डिस्कशन होगी, ठीक है। अभी मैं सारी ऑर्गेनाइजेशन का एकदम क्या कहते हैं पूरा सब कुछ बता दूंगा। जैसे ओपन वाइज है, ओपन वाइज में हमारे कॉलेज से काफ़ी लोगों ने जीसॉक क्रैक कहेंगे या कंप्लीट किया, ऐसे कह सकते हैं। तो पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जेंगो, लुआ और ओपन राइट, तो ये भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। कि देन लेट्स टॉक अबाउट, देखते हैं कौन सी ले लेते हैं, यही जुमला ही लेते हैं, ठीक है। अगर तुम नहीं जानते तो मैंने प्रीवियसली जीसॉक पे वीडियो बनाई थी, तो जुमला के बारे में बताया था। आज भी मेनली हम इसी पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। MySQL, जावास्क्रिप्ट, HTML वगैरह, ये हमारी कंट्रीब्यूशन गाइडलाइंस, ठीक है। और ये हमारी 2022 की आइडिया लिस्ट। तो ये नई आइडिया लिस्ट है, तो इसको ध्यान से समझना अगर तुम पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो। मैं इसको इसलिए लेता हूँ क्योंकि ये है हमारे HTML PHP टाइप ऑफ, ठीक है, जावास्क्रिप्ट टाइप ऑफ, जो कि हम जानते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि मेरे व्यूअर्स लोग हैं जानते होंगे ये सब, ठीक है। तो CMS हो गया, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारी बातें लिख रखी हैं। ये हमारा पूरा डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर सारी चीज़ें एनलिस्ट हैं। क्या टाइमलाइन है, जीसॉक क्या है, प्रपोजल क्या है, ठीक है। अब तुम देख सकते हो कि ये जो है टीम है, ठीक है, मतलब जुमला की पूरी टीम है, मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। देन प्रोजेक्ट टाइमलाइंस आ गई, और प्रोजेक्ट प्रपोजल, तो ये हमारा टेम्पलेट वगैरह कि किस तरह का प्रोजेक्ट होना चाहिए, इसको भी खोल लेते हैं, ठीक है। ये हमारा टेम्पलेट रहेगा कि अगर तुम्हें एक्सेप्ट करवाना है अपना प्रोजेक्ट, तो ये पहले तो ये सारी टीम है, मतलब मेंटर वगैरह है, लीड वगैरह है ना। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना, ये है हमारा टेम्पलेट कि किस तरह का रहेगा। सारी इन्फॉर्मेशन देनी है अपनी, ठीक है, अपने बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। आपके बारे में तो जान ही लेंगे कि फिलहाल, और तुम जुमला से कैसे फेमिलियर हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना यार, अभी से शुरू कर दो कंट्रीब्यूट करना अगर पॉसिबल हो तो। फुल प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, हाई डिटेल, सैम्पल जुमला कोड, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। और बस टैग्स वगैरह दे रखे हैं। तो ये तो हमारा टेम्पलेट, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रोजेक्ट के आइडियाज़। यही प्रोजेक्ट के आइडियाज़ हैं, साथ में एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट के आइडियाज़ तुम भी ऐड कर सकते हो। तो ये है वर्क फ्लो शेड्यूलर, प्रोजेक्ट 1। तो तुम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हो, है ना, क्या काम है, क्या तुम कर पाओगे इसे, और कुछ वर्जन वगैरह, फीचर्स वगैरह हैं, शेड्यूल करना है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। तो अगर तुम इसके इन डेप्थ जाके समझो, व्हेन दे आर शेड्यूल्ड देयरफॉर द यूज़र इंटरफेस, द आर्टिकल एक्सटेंशन, ठीक है, प्लगइन वगैरह, है ना। तो ये काम करवाना है तुम्हें, कॉम अंडरस्कोर कंटेंट, नॉलेज आनी चाहिए PHP, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की। और अगर तुम्हें जुमला शेड्यूलर के बारे में पता है तो और अच्छी बात है। डिफ़िकल्टी मीडियम है और लार्ज प्रोजेक्ट है ये, तो मेंटर वगैरह भी मैंने दिखा दिए। देन आता है गाइडेड टूर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है, इसमें भी टेक्स्ट टैग जो है वो सिंपल सा है, ठीक है। Vue.js आनी चाहिए और ईजी है, ठीक है। मीडियम लेवल है, 175 आवर्स का, तो इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। इजी डिफ़िकल्टी को चूज़ करना जितना हो सके अगर तुम नए हो तो, क्योंकि जनरली लोग नए होते हैं, वरना जो पहले से करके आ रखे होते हैं वो तो एक्स्ट्रा, मतलब उनका पहले ही फिक्स होता है। यानी जैसे बोलते नहीं है कि अगर तुम्हारी मेंटर से बातचीत चलती है तो मेंटर रख देता है प्रोजेक्ट आइडिया लिस्ट में, और उसके बाद उसी को ले लेता है, उसी के प्रपोजल से बात कर ले, मतलब आपस में ही सॉर्ट आउट हो जाता है लोगों का, ठीक है। तो ये हमारे प्रोजेक्ट आइडियाज़ थे। आप यू कैन लुक दिस, है ना, कुछ भी देख सकते हो तुम। और कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात करनी हो या हमें ऑर्गेनाइजेशन ढूंढनी हो, लेट्स से कि मुझे HTML आता है, ठीक है, मैं क्या करूँ, तो मेरे को ये सारी ऑर्गेनाइजेशन दिख जाती हैं, ठीक है। ये लगभग कितनी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये गिनती की 6 ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, शोइंग 6 रिजल्ट्स। तो फ़िलहाल 6 ऑर्गेनाइजेशन है, और बहुत लोग इसमें अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि जर्नली जो होता है बिगनर वगैरह लोग HTML CSS जानते हैं, और जो लैंग्वेज किसी को नहीं आती है वो अलग ही होती है ना। ये देखो यहाँ MySQL,
जावास्क्रिप्ट, है ना। तो ये सारे लोग तो हर कोई कर पाता है, तो इस बात का ध्यान रखना कि कंपटीशन बहुत हाई होगा, तो इसके लिए तैयार रहना। ड्रूपाल कम्युनिटी है ये, और आइडियलिस्ट चेक कर लेते हैं इसकी, ठीक है। तो ये हमारा 2022 के टास्क या आइडियलिस्ट कह लो कि देखो हाल ही में एडिट करा है या अपडेट करा है इस चीज़ को, और ये सारी चीज़ें देख लेना। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में घुस गए तुम, तो फिर तुम उसको समझना, ठीक है। जितना तुम डेप्थ में समझोगे उतना अच्छा है। तो ये है टास्क कैसे हो रहे हैं, गाइडलाइंस स्टूडेंट मेंटर के लिए। पहला आता है हमारा ऑटोमेटिक अपडेट्स, ठीक है। तो इसमें ये सब चाहिए कि इंटरेस्टेड इंक्रिप्शन और PHP गिटलैब आना चाहिए, ठीक है। देन आता है डिकपल्ड मेन्यू फॉर ड्रूपाल, ठीक है। ये रिएक्ट PHP वगैरह पे है। देन आता है ये देखो सिम्फनी, क्या लिखा था यार वो, ये देखो इसमें भी है। टेक्स्ट टैग चेक कर लेना और एक बार प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ लेना, ठीक है। ये मेरे को अच्छा लगा। मॉडर्न CSS आनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट और HTML आना चाहिए। तो यू कैन ट्राई दिस आउट, ठीक है। देखो कितना बढ़िया प्रोजेक्ट है ये, और 175 आवर्स का है। यानी देखो 2 तरह के प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि तुम्हें पता है GSOC में, एक तो बड़े प्रोजेक्ट हैं और ये हैं छोटे प्रोजेक्ट 175 आवर्स वाले, ठीक है। और बाकी तुम देख सकते हो कि जैसे अगर मैं इजी सर्च करता हूँ फाइंड पे जाके, तो अभी तो देखो ये अच्छा तरीका नहीं है इजी सर्च करना, क्योंकि ऐसे भी कह सकते हैं कि यूज़र के लिए इजी हो जाए, है ना। उसमें वो थोड़ी करना है हमें। तुम तो डिफ़िकल्टी प्रोजेक्ट डिफ़िकल्टी लिखना तुम, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो भी डिफ़िकल्टीज होंगी गिनती के प्रोजेक्ट्स होते हैं, मतलब आइडिया लिस्ट में गिनती के होते हैं, और ये इनमें से भी लोग आपस में ले ही लेते हैं चीज़ों को। तो तुम अगर खुद का आइडिया लिस्ट का खुद से एक अपना आइडिया जनरेट करते हो और पसंद आ जाता है मेंटर को, तो मेंटर बोलेगा गो हेड ऑन दिस, है ना, इस पे आगे काम करो, और फिर तुम्हारा प्रपोजल सबमिट भी हो जाएगा, क्योंकि भीड़ ख़त्म हो गई। तुमने तो अलग ही लेवल का सोचा है ना। अब जैसे हम ये देखते हैं, इनका भी टेक्स्ट टैग सिंपल सा है, मतलब जो हम जानते हैं जर्नली, है ना। इसके बारे में पढ़ा विकीमीडिया क्या करता है, ठीक है। तो ये कुछ डेटा या इससे रिलेट करता है। मीडिया विकी यहाँ पे आ गया, है ना। अब GSOC के पूरा टाइमलाइन वगैरह दे रखा है। मैंने डिफ़िकल्टी सर्च करा तो एक मीडियम दिखी मेरे को, सेकंड भी मीडियम है, मीडियम, सभी मीडियम है, ठीक है। तो घबराएं नहीं कि अब मीडियम है तो क्या करें, ठीक। इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी अप्लाई कर दो। अगर तुम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ गए और तुम लेआउट बना सकते हो कि मैं ये ऐसे ऐसे करने वाला हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व विद इन 175 आवर्स, और या 130 जितना भी था वो टाइम, ये 315 था कितना था, है ना। तो जितना अकॉर्डिंगली तुम टाइम के बाउंड करके तुम चीज़ों को कर सकते हो, जितने कॉन्फिडेंट हो तुम, है ना। तो मैं बता दूँ बहुत से लोग बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखो जैसे ये अच्छा लगा मेरे को, है ना। देन आता है ये स्ट्रॉन्ग जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट बहुत वास्ट टॉपिक है, स्ट्रॉन्ग होना तो बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। एंड्रॉयड डेवलपमेंट किसी को आती हो तो, या फ्रंट एंड बैक एंड कंपोनेंट्स, है ना। ये देखो विजार्ड बनाना होगा, रिक्वेस्ट विजार्ड। तो अगर तुम रिक्वेस्ट विजार्ड बना पाओगे तो तुम पूरी साइट को समझ जाओगे, है ना। ये भी मीडियम डिफ़िकल्टी का है। तो ये सारे आइडिया लिस्ट हैं हमारे मीडिया विकी के, ठीक है। तो यू कैन चेक दिस आउट, और जो भी पसंद आए तुम उसको स्टेटमेंट पढ़ना, उसके बारे में रिसर्च वो करना, ठीक है। और अब कौन से पे चले हैं, XWiki और देन इलेक्ट्रॉन, और ठीक ये सब जो हैं इसमें HTML का टैग मिला था मेरे को, है ना। तो मैंने सोचा कि इनको देखते हैं। देखो जावास्क्रिप्ट, नोड, C++, टाइपस्क्रिप्ट, है ना, क्रोमियम। अब क्रोमियम नहीं आता तो ऐसा नहीं है कि क्रोमियम पे सवाल होंगे, नहीं, ज़रूरी थोड़ी है। CSS जावास्क्रिप्ट पे भी हो सकते हैं, है ना। तो ये इन्होंने बना रखा है डॉक फाइल, और यहाँ पे हमें आइडिया लिस्ट दे रखे हैं। आइडिया लिस्ट कम होते हैं, ठीक है। तुम भी अपना जोड़ सकते हो उसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा देखो, मैं अभी देखा तो लिखा हुआ आ रहा है ना, कि कोई नया यूज़र देख रहा है। तो ये सब है, और मेरे को सही लग रहा है। देखो ये देखो वेरी हार्ड है ना।
तो इन सब चीज़ों का थोड़ा नज़र रखना। सर्च करना इजी, मैं इजी सर्च करता हूँ। देखो डिफ़िकल्टी हार्ड दिखी है ना, देन ऊपर जाते हैं, ये भी वेरी हार्ड है, देन ये मीडियम है, देन ये इजी है। यही चाहिए था ना, इलेक्ट्रॉन डॉक्यूमेंटेशन, PR प्रीव्यूज़। ठीक है, तो तुम देखो एक और मिल गई, गिटहब इश्यूज़ ऑटोमेशन, ये भी सही है ना, 175 आवर्स का है, ये भी 175 आवर्स का इजी प्रॉब्लम है ना। तो तुम ऐसा नहीं होता कि इजी है तो बहुत ही इजी होगा, वो तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, मगर कंपैरेटिवली जाहिर सी बात है वेरी हार्ड से तो आसान ही होगा, है ना। तो तुम जितना बढ़िया प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ पा रहे हो, और देख लेना कि तुम अप्लाई करोगे तो 1000 और लोग होंगे जो इसी चीज़ पे अप्लाई करेंगे इजी देख के। ठीक है, तो कंपटीशन को से कट ऑफ करना है या उससे आगे निकलना है, तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग जिसमें तुम घुस रहे हो, जिस प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो ये हमारा XVKey का देखते हैं, वो हमने इलेक्ट्रॉन का देखा था ना। अब XVKey का यहाँ पे आइडिया लिस्ट दिख जाएगी। अब तुम्हें आइडिया मिल रहा होगा है ना किस तरह से मैं ऑर्गेनाइजेशन को सर्च कर रहा हूँ, तो यू कैन प्रोसीड इन दिस वे, है ना। अब यहाँ पे भी मिल गए मेरे को 7 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 है आइडिया लिस्ट, और इनमें से हमें चूज़ करना है। देखो ये मीडियम है, अब डिफ़िकल्टी इसकी मीडियम दे रखी है ना, और यहाँ भी मीडियम है। देखो कुछ इजी दिखी है ना, तो ये चीज़ को पकड़ लो, सेट ऑफ यूज़फुल मैक्रोस, है ना, इनके बारे में पढ़ सकते हो तुम, और सब मीडियम वगैरह ही दिख रही हैं। ठीक है, तो ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। एक आखिरी बचा है जो कि 6th है हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हमने ना मैं जानता हूँ इसके बारे में ना मुझे पता है, मगर ये भी बेसिक टेक स्टैक रखती हैं, यानी बिगनर फ्रेंडली है। न्यूरल, IONOJS, ठीक है, देखो C, जावा स्क्रिप्ट, C++, नोड टाइप है ना। तो देखो लाइट वेट एंड पोर्टेबल डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। ठीक है, वही चीज़ है हमारी फ्रेमवर्क ओरिएंटेड, और इन्होंने गिटहब पे डाल रखा है सब। अब GSOC में अपना प्रपोजल कैसे सबमिट करना है, टेम्पलेट वगैरह, है ना, कि किस तरह का टेम्पलेट है। देन आते हैं इनकी डिफ़िकल्टी रेटिंग, मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसी को फाइंड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो इजी दिखा, अब ये चीज़ इजी दिख गई, अगला भी एक और इजी दिख गया, है ना, ये मीडियम है। कि इसमें मोचा पता नहीं क्या है, Node.js टेस्टिंग, ये सब। ठीक है, कस्टम बैकएंड Node.js आना चाहिए, Lino.js है ना, ये आना चाहिए। ये एरियाज़ हैं, मतलब टेक स्टैक जो है वो ये है। डिफ़िकल्टी रेटिंग इस तरह से फाइंड आउट कर लो जो भी तुम्हें पसंद आ सके, है ना, और फिर उसको एक्सप्लोर करना है। तो यही थे हमारे सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि मैं कहूँगा बहुत बेसिक चीज़ों को लेके चले हैं। ज़रूरी नहीं है तुम्हें क्या पता सोशल कम्युनिकेशन से रिलेट करते हो, या तुम सिक्योरिटी या किसी भी चीज़ से रिलेट करते हो। ठीक है, अभी मैं इसको क्या करूँ, रिफ़्रेश करके देखते हैं। ये तो HTML का रिज़ल्ट दिखा रहा है ना, ये ऑल का दिखाता है, ये सोशल एंड कम्युनिकेशन का दिखाता है। ठीक है, लेट्स से सिक्योरिटी का देखते हैं, तो टॉर आ गया, देन ये सारी चीज़ आ गई, अबाउट कोड, है ना। देन अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन देखनी है, या साइंस मैथ्स, तुम कुछ भी देख सकते हो। मीडिया रिलेटेड जानना है तो जैसे ये सब मीडिया फाइल्स है ना, बनती हैं इनसे, ब्लेंडर हो गया, रेड हैट लैब हो गया, पूरा डेटा हो गया, पूरा डेटा जो भी था। ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट है ये हमारी 2022 की, है ना। तो ये था मेरी तरफ से इनपुट कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को सर्च करना है। होप तुम्हें यूज़फुल लगा हो ये, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर GSOC जर्नी। बाय।